जैसे कि हम लोग कुछ दिनों से हम लोग प्रकाशित वाक्य पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जेमन अब प्रकाशित वाक्य चितार बन बापी होते दिया ओनागे तो जेमन अब प्रकाशित वाक्य चितान रे बन अध्ययन निदा अब बन बढ़ाया तो अब किछु दिन को ना प्रकाशित वाक्य चितान रे अध्ययन चालू कर ताबना। हमारा प्रकाशित वाक्य के ऊपर में जैसे कि हमारा अध्ययन चल रहा है और उसी हिसाब से ठीक उनका लिखा अब नितो अब प्रकाशित वाक्य चितान रे बन ध्यान बनेमा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है। और अब मड़ांग से बोल रहा उना मड़ांग ते यहाँ पे उयर पे जे अब चिट चिट बन स्टडी करा का को स्टडी हुई कदा अब प्रकाशित वाक्य भी अध्याय बन स्टडी कदा जहाँ रे अब जो इंट्रोडक्शन जहाँ प्रकाशित वाक्य मिद अध्याय रे माने अब बन नेल कदा जे परिचय जिसुआ चेहरा जोहना और जो परिचय जिसुआ बखराते को बखराते अब परिचय बन नेल कदा। और एतब रेगे मैंने कदा विशेष करते पैकली रे जे जहाँ को ना वाक्य को पढ़ावेदा अध्ययन इदा को जहाँ को ना वाक्य को आंजम इदा लुतुरते और जहाँ को ना वाक्य मनाव बता को ताड़ामा उनको तो भागन कना को चेदा से भागन कना को चेदा से समय सेटेर रखा। तो ना दबी तो दायर बन जाले एक कथा में हम लोगों ने देखा था परिचय यीशु मसीह के बारे में। और हमको वहाँ 3 वचन में इस प्रकार से कहता है कि जो कोई इस वचन को पढ़ता है और सुनता है और उसका पालन करता है वो धन्य है क्योंकि समय निकट आ गया है। और हमने 2 अध्याय उसके बाद 2 अध्याय और 3 अध्याय को हमने स्टडी किया अध्ययन किया जिसमें हमको जो है हमने देखा था 7 कलीसियाओं के बारे में। एक एक कलीसिया एक एक कैटेगरी को दिखाते हैं और एक एक कलीसिया एक एक प्रकार की कलीसियाएँ हैं और उनके एक एक प्रकार की गुण अच्छी गुण के बारे में कहा गया है। साथ में उनका जो गलतियां होते थे वो जो उनका दोष था वो दिखाए गए हैं और उनके साथ साथ में उसको सजेशन भी दिया गया है। एक एक कलीसिया को एक एक प्रकार का सजेशन और डिसीजन दिया गया है। प्रतिफल के बारे में लिखा गया है और उनके अधिकार उनके प्रति प्रभु का प्रेम के बारे में भी कहा गया है। अब नबो नेल लेदा 7टी मंडली अर्थात 7टी कैटेगरी रेना मंडली और ओना दो नितो ना अतरे मेना ना धरती रे और ओना 7टी मंडली 7 रकम 7 प्रकार मंडली कना ओडे उदु हुई कना जे उनको भागी गुण चित कान तकवा ओना ओडे उदु हुई कना जे उनको दोष गुण चित कना ओना ओडे सजेशन एम हुई कना डिसीजन एम हुई कना और ओना साथ-साथे उनको माने प्रतिफल चीज हुई ओना लई हुई कना ओना साथ-साथे उनको माने अधिकार और उनको लगी ते प्रभु दुलर आकाटा उचित कना बांग कना जतवा कथा अब ओना पे बार हटिंग और पे हटिंग भितर बन नेल लेदा इने तम बन नेल लेदा पुन हटिंग रिया कथा ओना पुन हटिंग रे चित बन नेल लेदा जे शर्मा रे चेलेका माने स्वर्गीय आराधना मतलब स्वर्गीय आराधना के बारे में हमने 4 अध्याय में देखा था। 4 अध्याय में हमने देखा था कि स्वर्गीय आराधना किस प्रकार होते हैं और क्या होते हैं। उसमें हमने ये भी देखा था कि इस संसार में लोग कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते हैं वैसा यहाँ पर भी हो धरती पर भी हो, मगर लोग इसको हर प्रार्थना में एक प्रार्थना के रूप में कहते तो है मगर किसी को बहुत कम लोग ज़्यादातर लोगों मसीहियों को ये पता नहीं होता कि स्वर्ग में होता क्या है एक्चुअली। और यही सबसे बड़ा कमी है कि शैतान अंधा बना के रखता है कि स्वर्ग में होता क्या है उसको उसका मतलब उसको जानने नहीं देता है और इसी के वजह से वो जो स्वर्ग में जो चीज़ होता है वो यहाँ पर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो निये कना अडिबराम गैप अडिबराम अभाव मंडली करे जे जत प्रार्थना रूपते
जतो घड़ी ना दो को मेन गया जे सेरमा रे चिलका हुई कना ओतरे उनका हुई मा मेनकान शैतान ओडे आंधा दो का कोआ नोआ कथा बड़ाई लिगिते जे सेरमा रे चिल हुई कना ओना माने बाको बड़ाई दाड़े तो ओना चेदा से सेरमा रे चिल हुई कना ना बाको बड़ाया ओना होते तो ओतरे हो आको दो ओना लेका दो बाको आराधना दाड़े और ओना बोन नेल लेदा जे सेरमा ना आराधना दो चेद लेका कना इनेते मोड़े हटी रे बोन नेल लेदा जे यीशु मसीहा आराधना सेरमा रे उनिया आराधना ना कथा बोन नेल लेदा। हाँ 5 अध्याय में हमने यीशु मसीह का आराधना के बारे में देखा था और यीशु मसीह माने ओना ओडे मिटन बोई मिना और ओना बोई बखराते अब बोन नेल लेदा जे ओना बोई बखराते जे ओना बोई बाहरे और भितरी बनार पाटा ऑला कना और ओना दो 7टी मोहरते मोहर कना मेनखान ओना लड़ा रे लाइक दो कोई के बाको ताई कना उनी वीडियो हपन गे ताई कना ओना रे लड़ा लाइक दो और ओना हबन जल लेदा। तो हमने देखा था कि वो किताब के बारे में जो किताब स्वर्ग में है जिसका बाहरी और भीतरी हिस्से में लिखा हुआ है और वो 7 मोहर से जो है मोहर सील किया हुआ है और उसको खोलने का लायक योग्य कोई नहीं था, केवल यीशु मसीह था जो कि मेमना के रूप में दर्शाया गया है। हालेलुया। तो ये है मतलब हमने देखा था 5 अध्याय तक और आज हम जो है सीधे हम 6 अध्याय का अध्ययन करेंगे। 5 अध्याय में हमने ये भी देखा था 3 प्रकार की आराधना के बारे में। पहली आराधना कौन है जो 24 प्राचीन जो 9 वचन में लिखा गया है 24 9 और 10 वचन में 24 प्राचीन 4 प्राणी मिल के किस तरह की उसकी आराधना स्वर्ग में करते हैं। दूसरी हिस्से में हमने देखा था दूसरे पॉइंट में जो कि 11-12 वचन में लिखा गया है वो जो है स्वर्ग अनगिनत स्वर्गदूत मिलकर उसकी आराधना कैसे करते हैं। और हमने 13 वचन में देखा था कि इस धरती पर जो विश्वासी है श्वास लेने वाला हर एक व्यक्ति जो उसकी आराधना कैसे करेंगे कैसा वो कर रहे हैं वो हमने देखा था। हाँ अब वो स्वर्ग रे आराधना जे 24 प्राचीन हपड़ाम को और उनको पुंटी प्राणी उनको का चिन्ह का आराधना दा ओना बन जल लेदा ओना साथे स्वर्गदूत को अड़िया माने कोटि कोटि स्वर्गदूत मेसा कते चिन्ह को आराधना दा ओना बन जल लेदा और ओना साथे अब बन जल लेदा जे ओतरे विशेषी को चिन्ह को आराधनाया और चिन्ह आराधना हुई उचित करना जतो हर जहाँ के सहत को हटावेगा। तो ये था 5 अध्याय की वर्णन। आज हम 6 अध्याय की और हम शुरू करेंगे। तो 6 अध्याय में क्या है हम निकालेंगे सब लोग अपने अपने बाइबल पर प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उस 6 अध्याय में क्या है आज जतोड़ बंधु का प्रकाशित वाक्य तुरुई हटी और तुरुई हटी रे चेद मेरा ओना बोन नेला मिमिट गोटे बोन नेल दिया अपन अपन बाइबल बोन लड़ाया और ना तो अड़ी इम्पोर्टेंट किया अड़ी इम्पोर्टेंट है। तो नोड़े ऑल करना जे सबसे अच्छा है कि मैं हिंदी में ही पढ़ूं क्योंकि सब हिंदी वाले हैं। सो ये मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा हिंदी में पढ़ने से। तो मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ और मेरे लिए भी अच्छा हो रहा है कि हिंदी पहले बहुत दिन पहले मैंने बहुत दिन से पढ़ना छोड़ दिया था और आज आप जो है हिंदी में प्रचार करने का चक्कर में मेरा हिंदी पढ़ाई हो जा रहा है। ओके ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। आइए हम लोग देखते हैं आप अपने अपने बाइबल पर आप बनियाला निजे निजे बाइबल बन उड़ूका और बनियाला चेत पहला वचन वहाँ पर 7 मोहरों का जो खोला जाना का बारे में 6 अध्याय में लिखा गया है। 7 मोहर जो कौन सी मोहर पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो किताब वो स्वर्ग में है जिसको खोलने का लायक जिसका मोहर खोलने का लायक कोई नहीं पाया गया सिर्फ यीशु मसीह है। वही किताब का जो 7 मोहर है उस मोहर का खोलना इस 6 अध्याय में होगा। माने स्वर्गो रे जहाँ बोई बोन नेल लेदा जहाँ के मोहर ते सील करना 7टी मोहर ते जहाँ बोन नेल लेदा जे कोई के लड़ा लेन ओना लड़ाई लगी ते लायक बाको ताहे कना एकन जीसु के ताहे कना ओना नोड़े आदो 6 हटिंग रे बोन नेला जे जीसु मिमिते मोहरे लड़ाया और चिन चिन घटना हुई दिला बोन पढ़ावे। तो आइए हम पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला। मेंदा आरो तोहरा ᱧᱮᱞ किदा जोहने मेंदा जे उनी वीडियो पॉन उनी दो ओना 7टी मोहर खना मिटे मोहर दोय लड़ा किदा और उन
चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। आ मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। नोड़े अब वो न्याला यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला मोहर जब यीशु मसीह खोलता है तो एक जो उस चार प्राणियों में से एक प्राणी जोर से चिल्ला कर कहता है कि आ दृष्टि कर, और वो कहा कि मैंने दृष्टि की और देखो मैंने एक श्वेत घोड़ा को देखा, उस पर एक धनुष लिए हुए एक व्यक्ति सवार हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया। और मेरे ख्याल से बेंगली में थोड़ा आमी दृष्टि करिलाम और देखो एक शुक्लवर्ण अश्व এবং তাহার উপরে যিনি বসে আছেন তিনি ধনুর্ধারী ও তাহাকে এক মুকুট দত্ত হইল এবং তিনি জয় করিতে করিতে ও জয় করিবার জন্য বাহির হইলেন। मतलब वो जय करते कर मतलब यहाँ पर कहता है कि वो जय मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो एक श्वेत घोड़ा निकला और वो श्वेत घोड़ा मतलब सफ़ेद घोड़ा, और वो सफ़ेद घोड़ा जो है वो निकल के वो उस पर एक व्यक्ति सवार हुआ है और वो व्यक्ति जो है वो उस पर धनु मतलब धनुष है। हाँ आसार में ना आए रे और उन्हीं पूर्ण सादों में डूंगिना और उन्हीं पूर्ण सादों तीरे जिसु ना यस मोहरे लड़ा के दा आदो लड़ा के खान गे आदो मिट्टन सादों में डूंगिना ओना सादों में मिट्टन हॉड़े दुरु बकना जहाँ दो मिट्टन मुकुट एम हुई करना माने अधिकार एम हुई करना और उन्हीं ओना अधिकार सलाते उडूंगिना तीरे आसार में ना और उन्हीं दो जीतो इदी दाय चतोआ उन्हीं दो जीतो ते पारामिति करना मतलब जय करने का अधिकार उसको दिया गया। ठीक है, वो उसका खुद का अधिकार नहीं था बल्कि उसको दिया गया ताकि वो इस संसार पर वो जय प्राप्त करे। तो ये था पहला। दूसरा यहाँ पर हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ अभी हम और भी बहुत बात है। 3 वचन में कहता है कि जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को एक कहते सुना आ फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। बड़े मंदा यहाँ पर कहता है जब वो दूसरी मोहर को खोलता है तब दूसरी घोड़ा निकलता है जो लाल रंग का है। मतलब लाल रंग का मतलब क्या, मतलब ये खून को दिखाता है, खून लाल रंग युद्ध को दिखाता है। और उसमें जो सवार है वो जो है उसको अधिकार दिया गया और वो उसको जो अधिकार दिया गया उस अधिकार के अनुसार वो पृथ्वी पर वो ये अधिकार दिया गया कि वो पृथ्वी पर से मेल को उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। समझिए बातों को मेरा बुझ पे दोसारा मोहर सील लड़ा हुई कना और ओना लड़ा के साव सावते मिटे दोसार सादम में उडुंगो कना उनी सादम दो आरा ई कना माने मायाम और उनारे जहाँ दुड़ुब कना उनी दो अधिकार एम हुई कना आइदरी एम हुई कना चेक रिया जब ना धरती खन शांति सुलूक के रकाब मा ताले अब ना धरती रे खन शांति रकाब मा और चीज़ चिकाया उनी दो शांति रकाब लेखान दो जेमन नोडे मी हर और मी हर को गपजोग मा
ᱜᱚᱯᱚᱡᱚᱜ ᱢᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱚᱯᱚᱡᱚᱜ ᱢᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱡᱤᱥᱩ उनी मेन लेदाय जे आलोपे मनेया जे इन दो ना औतरे इन दो सुलू क्या मोही है यका मेन का चेडे में है एकना तलवारी हाँ चेडे में है एकना तलवारी चेलेकान तलवारी अब उना बात पर वो न्याय लाना सना हम लोग उस वचन पर चलेंगे यीशु मसीह यहाँ पर जो कहता है यीशु मसीह ने कहा एक बार मतलब ये जो लाल घोड़े पर सवार हुआ व्यक्ति उसको अधिकार दिया जाता है कौन क्या किस चीज़ का अधिकार ताकि मेल को उठा ले शांति को उठा ले और ये इंसान एक दूसरे को मारने लगे इसका अधिकार उसको दिया जाता है तो जब मैं शांति को उठा लेगा तो इंसान क्या करेंगे एक दूसरे को मारेंगे वध करेंगे हाँ एक दूसरे का विरोध खड़े होंगे और ये यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग इसको अच्छी तरह से हम लोग देख पाते हैं इसके विषय में यीशु मसीह ने एक बात कहा था हाँ इसके विषय में यीशु मसीह एक बात कहा था लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और जो है हम लोग 50 वचन को देख सकते हैं 50 से आगे हम लोग लुक रिया 12 हटिंग ओना रिया 50 कली खन बोन नेला जे नोरे चेद होई कना अब तो 49 खन के बोन पढ़ावा अड़ी भगिया लेखा नोरा वाला कना नुका इस प्रकार से लिखा है आइए हम जो है हम लोग निकालते हैं थोड़ा सा ओके लूका रचित सुसमाचार हमने कितना 12 अध्याय का हम 49 से जो है 49 से हम लोग देखेंगे सब लोग अपने अपने बाइबल को निकालेंगे जो तो के अपन अपन बाइबल को नोड़ू का और वो न्याला जे यीशु मसीह नोड़े जिले मैन लेदा यीशु मसीह ने क्या कहा था हम उसको देखेंगे क्या लिखा आइए हम पढ़ते हैं मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ बाप रे बाप कितना डेंजर बात है ये कौन कह रहा है यीशु मसीह ठीक है कोई मेंदा यीशु मेंदा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल ये कि अभी सुलग जाती ठीक है मैं द नौ औतरे इन दो सेंगल लगावी है अकाना और नुआई खोजो कना जब उन्होंने सेंगल दो है अड़ी जोर ते चुलुक मा से अड़ी उसकुरो ठीक है हमने इतना दिन हम यीशु मसीह के बारे में हम अच्छे अच्छे बातों को सुन के आए यीशु मसीह शांति देने आया यीशु मसीह मुक्ति देने आया यीशु मसीह दयालु है अति दयालु अति करुणामय अच्छी बात है वो सच है वो भला परमेश्वर है वो कभी बदलता नहीं उसका करुणा ख़त्म नहीं होता उसका प्यार ख़त्म नहीं होता मगर आज हम जो है अंतिम दिनों के बारे में सुन रहे हैं तो अंतिम दिनों के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा और जो है बाइबल क्या कहते हैं आइए हम देखते हैं अब उन दिन को लड़ी सिविल कथा बना जमगू का मंडली रे उन्हें किसी दिन बड़ा इन मेहनत है कि सुनो मजो लेकिन कथा हैं अड़ी मौज यीशु मसीह दो और उनका दया अड़ी दयाता ईश्वरा नवा को कथा भागी भागी कथा बन आंजमगू कदा मेनका नवा कथा को दो बाबन आंजम कदा कोई बाको लई का ठीक बोल आंजम तीन भयंकर कथा कना जे नोड़े मेनदा जे सेंगल धरावी है एकना सेंगल लगावी है एकना और ना जुलुआ और जुल लंका चिड़ुआ 40-50 बचन मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा ठीक है और क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ मैं तुमसे कहता हूँ नहीं वरन अलग कराने आया हूँ क्योंकि
क्योंकि अब से एक घर में 5 जन वापस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। हाँ, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध करेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध करेगी। चलिए मेंदा बाइबल अड़ी ध्यान रखते मेंदाय इन ना ओतरे आलोपे मनेया जे सुलूके बन हेजना माने एखेन सुलूके बन हेजना जिसुआ मेंदो नुआ जे एखेन सुलूके बन हेजना नदा आलोपे मेनका इन नोडे बेसुलूके बन हेजना तलवारी बन हेजना और ओना तलवारी दो चेलेका हुआ जे मिट्टन ओड़ा रे मणे होड़ को तहेना उनको मणे होड़ भितरी को पे होड़ बार होड़ा विरोध रे क्यों तिंगुना और बार होड़ पे होड़ा विरोध रे को रखी तिंगुना। ओके, बहुत क्लियर है। अपुन आयरन हपना विरोध रे तिंगुना, हपन आयरन अपुना विरोध रे तिंगुना, आयो आयरन हपनेरा विरोध रे तिंगुना, हपनेरा आयरन आयो विरोध रे तिंगुना, किमिंग अनार एरावा विरोध रे तिंगुना, अनार एरा किमिंगा विरोध रे तिंगुना। नोआ दो यीशु मसीह मेंटो अकादा अरे मैंने कदा इन ना बाप्तिस्मो माने ओना मरांगते इमिते बाप्तिस्मो हतावी तिया माने दुख कष्ट सहारिया क्रूस से गुजो रिया बाप्तिस्मो और आपे हो ओना बाप्तिस्मो रे पे बाप्तिसोआ ओना कथा हो यीशु मेने तो ओना बाप्तिस्मो रे जुदी पे बाप्तिसोआ तार माने आपे दो नोना को दुख सहाव लगिते तैयार तहन हुई तपिया यीशु मेन केदा जे जहां गे निजरा क्रूस निजे बाय सहावा बाय गोगा उनी दे इरा लाइक तो बांग मेदा आपे दिनोम रिया क्रूस आपे दो दिनोम गो दिनोम रिया क्रूस तो चेक करना यीशु मसीह क्रूस से गए उनका गे आपो हो दिनोम रिया क्रूस गो हुई तो ओना दिनोम रिया क्रूस तो चेक करना नो नो करना ना क्रूस तो चेक करना जे आम बाबा आमा विरुद्ध रे तिंगुना आम आयो आमा विरुद्ध रे तिंगुना आम रेन ओड़ा रेन को आपे ओड़ा रे कईजे तैयारो विरोध तैयारो आदो धरती रेन हड़ को मेना को या नुकु दो चिलेका क्रिस्तान करा को आको को कईजे कान दो धरती रेन हड़ दो को चिलेका ने ले पे कना आको दो तीनों को कईजे आ जतो कथा रे को हिंसिया गफरिया को बड़ी को कमिया बड़ी को रोड़ा निंदा चर्चाई को ओना दो बाको नेल मेनकान मिटन विश्वासी ओड़ा रे जुदी नासना कईजे हुई आसे आदो जतो हड़ को नेल न्यामा ओना दया कईजे कना तो धरती रेन हड़ दो कोनो काना और ओना ना दाव हताव कते किछु पास्टर किछु प्रचारक एमन चीज किछु क्रिस्टियन को उनको को ओना ना दाव हताव कते उनकान टाइप ना कथा को रोड़ा मेनकान बाइबल साफा साफी मेंदा मांग रे यीशु नादे लेयर बन थाय कना जे नोंकान दिन अब जीवन रे हिजुआ जहां हिलो अब दो नवा सहाव हुई तबोना जहां गे सरी विश्वासी कनाय उनी दो नवा सहाव लगिते तैयार है आपे ले पे कना मिटन कथा हुई दो कापे जदि सरी गे यीशु पे पंजाव कदी ताले खान दो आपे ओड़ा को ना आपे घरंज को ना विरोध हेज दाड़ेया आपे लाइफ रे और ओना दो आपे दो सहाव लगिते तैयार हो तहन हुई तबिया आपे ओड़ा खन के विरोध तैयार यीशु मेने कदा मनवी को करेन बैरी दो आको ओड़ा खन के को तैयार ते बहुत महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह ने कहा कि ये मत सोचो कि मैं सिर्फ शांति देने आया हूँ बल्कि मैं अशांति भी देने आया हूँ। वो अशांति किस चीज़ का? एक घर में 5 जन रहेंगे, 2 जन का विरोध में 3 जन खड़े होंगे, 3 जन का विरोध में 2 जन खड़े होंगे, बाप पिता को, पिता बाप को एक दूसरे को मारेंगे, माँ बेटी को, बेटी माँ को, बहू सास बहू का प्रॉब्लम तो युग युग से हो तो छोड़िए, वो तो नॉर्मल बात है, मगर ऐसा होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि आप अगर सचमुच यीशु मसीह पर विश्वास करते हो,
आप अगर सच में यीशु मसीह का वचन के अनुसार आप अगर चलते हो, तो ये पहले ही आप जान के रखिए कि आपका घर वाले ही सबसे पहले आपका विरोध करेंगे। ये सच है, ये कभी ये झूठ नहीं होगा, ये सच है, ऐसा ही हो। आपका अगर कोई विरोध नहीं हो रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप उनके साथ समझौता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझौता कर रहे हैं। अगर आप समझौता नहीं करने वाले होंगे तो आपका विरोध जरूर होगा। कैसा होगा? एक बार एक जवान आया, एक जेलों में से एक जवान आता है और वो आके कहता है, यीशु मसीह मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा चलो। तो उन्होंने कहा मेरे एक बार आप छोटा सा परमिशन मुझे दे दीजिए, मेरा घर में मेरे पिताजी मर गया है, उसको कब्र दे के मैं आ रहा हूँ, जस्ट जाऊँगा उसको कब्र दूंगा और आके मैं तेरे साथ ज़िंदगी भर चलूँगा। यीशु मसीह ने कहा मृतक को भी मरने वाले को मतलब मृतक को कब्र देने दो, तुम मेरे पीछे हो। बताओ यहाँ अशांति हो गई या नहीं होगा? अरे उसका बाप मर गया है, बाप, और बेटा हो के अगर उसको कब्र देने नहीं आ गया तो उसका घर वाले, उसका माँ, उसका भाई, दूसरे भाई बहन लोग क्या कहेंगे? उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, उसके साथ अशांति नहीं करेंगे। यही तो हो गया ना अशांति के कारण। अब वो जिसको यीशु मसीह ये बात कहता है, वो क्या करेगा? यीशु मसीह का बात को सुनेगा या घर को देखेगा? अगर वो यीशु मसीह का बात को सुनता है तो घर में अशांति होगा, घर वाले उनके विरोध करेंगे, दुनिया उनको बुरा कहेंगे, भला बुरा कहेंगे। यही सच्चाई है, यही उनके लिए क्रूस है। या तो उनको यीशु मसीह का बात मानना पड़ेगा, नहीं तो उसको समझौता करना पड़ेगा। यही तो यीशु मसीह ने कहा। कितना सिंपल, मतलब लॉजिक पॉइंट है यहाँ पर। पतरस का बात देखिए, पतरस का बात देखिए। अननिया मर गया, पतरस ने क्या किया? अरे अननिया मर गया, जवानों को कह दिया जाओ उनको जाके वहाँ गाड़ दो। वो अभी का जैसा वो दुनिया भर का फॉर्मेलिटी नहीं, इतना बड़ा ड्रेस पहन के पादरी आएगा और बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना करेगा, वहाँ पर उसको वो डेड बॉडी को नहलाएगा, वो तेल क्या क्या सब हल्दी उसको लगाएगा। ये सब कोई फॉर्मेलिटी नहीं था। पतरस ने सीधे तौर पर कह दिया उसको उठा के लेके जाओ उधर गाड़ दो। जवानों ने लेके गया और उनको गाड़ दिया। अरे गाड़ तो दिया, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका पत्नी को भी पता नहीं था कि उसका पति मर गया। अब पतरस जाके उसको गाड़ दिया। आप बताइए यहाँ पर अशांति होगा या नहीं होगा? उसका पत्नी आके क्या, पतरस जब ये सुनेगी कि हालांकि बात तो अलग हुआ है, लेकिन जब सुनेगी कि उसका पति मर गया, इसको पता तक नहीं आए, लोग गाड़ दिया, तो क्या करेगी? पतरस के साथ झगड़ा नहीं करेगी, उनके विरुद्ध में केस नहीं करेगी। अशांति तो होगा, लेकिन पतरस को पता था, इसलिए पतरस पहले से अपना दिल को जो है छाती को मजबूत किया था उस अशांति को सहने के लिए। उसको पता था ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया क्योंकि यही सच्चाई जान पे तीन सिंपल कथा करना 7 ले पे जिसु नोडे मेन किदा जे विरोध तो ओड़ा खन गया तीन जिसु मिट जगह जेमन मेन किदा जे मिटे ओड़ा जुवन आय चला भितरी खन गे मी हड़े केते मेन किदा प्रभु हम साथ चलाई नहीं साथ चला ताले चलो मैं दा हापे पे ओड़ा रिंग बाबाई गय एकना मी दा परमिशन में चलाओ केते उनी तोपा टोकया आरिन हिजो आम साथ चला जिसु मेन किदा या गय हड़गे गय हड़ तो तोपा आचो आम दो ही पाले मान्या पे नौ लेकान कर अड़ी बार अशांति ना कथा बांका नुई कोड़ा गिद्रे दो जहां जिसु ना कथा मिता दिया उनी ठन दो बारिया ऑप्शन मेना उनी दो होय जिसु कथा पंजाया आज जिसु कथा जुदी पंजाया ताले जतो आइरेन को विरोध आको ओड़ा रे आइरेन आयो आज बोहा को मिसरा को पेड़ा को आतो टोला रेन हड़ को उनी को विरोधिया आर बांखान दो उनी दो नुकु साथे समझौता हुईते ना बारिया भीतर को जागे मिटन उनी दो हता हुईते ताले नोड़े तो अशांति ना कथा कने सम नोआ गे तो जिसु नोड़े मेन दादे इन दो अशांति अब लगे यही अशांति है, यही क्रूस है और ये सहना पड़ेगा। एक दूसरे को मारेंगे, बाप अपना बेटा को मारेगा, बेटा अपना बाप को मारेगा, माँ अपना बेटी से को, बेटी अपना माँ को, इस प्रकार से अशांति होगा। ये सुने का अगर जो शरीर के प्रभु मन पंजाब कर दिया, अगर सच में हमने प्रभु को यीशु मसीह को हमने अनुसरण किया तो हमको समझौता
नहीं भाता है हम बाबू समझौता दाड़े ओनाते पत्रसा कथा उयरते अननिये गइना आज बहु खबर बाको खबर का दिया पत्र से मेन किदा जे बाबू आज जोन कोड़ा को बताए तना मेता पे दू इदी पे तो पाटो खाए नेतारेन खिस्तान को चित को चिकाय मी हड़ गय लंका उमेया को उनी गय डेड बॉडी हड़ दो चलाओ का आसल हड़ दो उठाविना आया डेड बॉडी माने मिटन वस्तु लका ननका मिटन वस्तु ओनार दो चित गे बनुआ ओना डेड बॉडी उमेया को सुनुम सासां को जोया नवा लुगड़ी को एमाया आतो टोला रेन हड़ को हिजुआ अंते नाते को हड़ को हिजुआ दुनिया भरना को प्रार्थनाया दुनिया भरना कथा को रोड़ा अड़ी किछु कांडो का मनकान पत्रस दो न को चिका आई बहु बाय बड़ाई चो गय इना दो उनी मा उठबेन आया ओना डेड बॉडी तपा कथा ओसांति ना कारण बांग के दानवा करो अड़ी मारांग ओसान नुका कमी दाड़ा आर तो आर बड़ पेरा रे मिटे विशेषी गयना अब आबोरेन जुवान को चलाव कते को तपा की दिया ओंदे ओंदे किछु गुरुजी को मेना को उनको को मेन किदा या डंगरी लिका पे तपा के दी ते या डंगरी मा तहु बरंग जीवट गया उनी मा तहु बरंग बाको तपाया माने जदि गुजुर हो संताड़ को निद को गोहर दी या बाहर सा को खाले या आर को जमे डंगरी सावदम तुलना नहीं करना डंगरी मा तहु मनवी को जमे और नुई मा तहु मिटे मन सला तके को तपाव कर डंगरी को माने डंगरी सावदम तुलना नहीं कर तो हर को में ना और अब तो बाइबल रे कथा के मा ओका टाम चिकाया बाइबल में बतावा से हर सावदम समझो में ओनाते अड़ी इंपॉर्टेंट है प्रकाशित वाक्य में यही बात कहता है कि एक दूसरे को मारेंगे। अब समझने वाली बात यह है आज के दिन में लोग कौन सी किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने परिवार के शांति परिवार के अंदर में मेल मिला उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हर कोई हर इंसान इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो वो समझौता कर लेते हैं थोड़ा बहुत प्रभु के साथ जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चलते हैं प्रभु के लिए जो जख्म उठाना चाहिए वो नहीं उठाते हैं वो समझौता कर बैठते हैं क्योंकि उसको शांति मेल रखना है ठीक है ना मगर बाइबल हमें कभी भी समझौता के बारे में हमें नहीं सिखाता जदे प्रकाशित वाक्य रे ओनागे मेंदा जे ओना अशांति हुआ आदो ओना खातिर ते चित को चिकाय हर धरती रेन हर शांति समझौता को चेष्टा बरং प्रभु से को कष्ट कमा मेनका नाते दो शांति रक्षा को चेष्टा इनेगे तो है परिवार कनाय एरा कनाय बेटा कनाय बिटी कनाय चाबम नेलेया चाबम कोया चाबम येया बाखान दो मिद दिन बाखा दो प्रभु सावगे रास्ता समझौता में प्रभु की आदमी हर दो अंदाज तेगे माने बांग बड़ा के मैं जपिर के तो को धीरे को चपा लगे जुदी जो उनी उनी जुदी बजाव खान तो उनी चढ़े जब मैं जपिर के तो मेरा नुका की बाइबल ऑल कना या कठन ऑल कना या बाइबल पढ़ा में मना तबे तो मैं बाइबल के बा पढ़ाओ आदो चिकातम पढ़े हैं प्रॉब्लम तो नुआ का बाइबल बा पढ़ाओ काना तो नुका का तम बाइबल रे नेल बाइबल रे नुका बिना आमीन हालेलुया हालेलुया लाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोग समझौता कर बैठते हैं मगर बाइबल हमें कभी भी समझौता के बारे में नहीं सिखाता है कभी भी नहीं तो जिस शांति के लिए लोग प्रभु के तरफ गम करते हैं थोड़ा समझौता कर लेते हैं वो शांति वो मेल एक दिन नहीं रहेगा वो उठा लिया जाएगा जब दूसरी मोहर खोला जाएगा जहाँ शांति लगी तीन मनवी प्रभु आहरते बाको तड़ामीदा धरती साथे को समझौता ओना शांति मिद दिन हिलो ना धरती खन रकाबोआ ना ओतरे ओना शांति आदो सुलुक बांग तहेना नोडे खन एकालते रकाब उतराय जिसु दो मेन लिदा और जहाँ को ना जिसु कते को बताओ कि उनको जीवन रे उनका हुई है जेमन ये जीवन रे मेना उनका और जहाँ को बाको बताओ कि उनको दोना शांति धरती ना शांति को साथ दोयदा तो आयो बाबा दुलड़ दुपलड़ हिना निये जहरम महरम हैं ओना को साथ दो कदा ओना सुलु मिदिन हिलो नोडे खन रकाबोआ नोडे खन साहा गिडी हुआ जे हिलो दोसारा सील जिसु मसीह लड़ाया एन हिलो दो
आदो बाइबल रे नोड़ बन नेल किदा जे गोपोजु आको सुलुक के बम तान दो चिकाता दो सुलुक ते ताना चले या बाबू संता आमा ओना शांति लिगिते ओना सुलुक लिगिते प्रभु हरते बम तला में कथा कना ताले ओना शांति बम साब दो दाड़ो ओना सुलुक बम साब दो दाड़ो बांगा बाबू ओना दा आमा क्षमता रना कमी दो बांग मिद दिन हिलो ओना हम रे अचो आ ओना तिंग ले पे कना ओना को रे अचो मणांग रेगे प्रभु गुरुत्व माय पे जदि आम साथ आमरन परिवार रेन को जदि प्रभु को पतियो दे ताले कान तो भागी गया ताले कान तो बेसुलुक बांग हुआ अशांति बांग हुआ सुलुक रे पे ताना और जदि आमेन पतियो ना आमरन ओड़ा रेन को बाको पतियो देना ताले तो बाबू बेसुलुक गया और जदि बांग हुई कना ताले बड़ाई में आम तो ओडे समझौता है। ये सबसे अच्छी बात है। अगर तुम आज जिस शांति के लिए आदमी परमेश्वर के साथ सही ढंग से नहीं चलता है वो शांति एक दिन उठा लिया जाएगा, वो मेल एक दिन उठा लिया जाएगा, तब इंसान एक दूसरे से लड़ना झगड़ना मारना पीटना शुरू कर देंगे। क्यों? तुमने वही शांति के लिए तो तुमने प्रभु को महत्व नहीं दिया था, वही शांति के लिए तो तुमने जो है अपना मर्जी पर चला था। तो फिर आज वो शांति को तुम पकड़ के नहीं रख सका, उस मेल को नहीं रख पाओगे। ये तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारा शक्ति का काम नहीं है, तुम्हारा बस के बात नहीं है। ये तुमको दिया गया है तभी है, जब ये उठा लिया जाएगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये है सच्चाई। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात तो ये है, तुम अगर विश्वासी हो, तुम अगर प्रभु में चलते हो, तो अच्छी बात यह है कि तुम अपने परिवार को भी प्रभु में चलाओ, उनको भी प्रभु के बारे में सिखाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको भी विश्वासी बनने में मदद करो। और अगर नहीं तो फिर शांति झेलने के लिए तुम तैयार हो। खुद विश्वासी है मगर घर में वो सुसमाचार बोलते नहीं है, मतलब तुम शांति नहीं चाहते नहीं हो, ये होता है बात। तो वो दिन आ रहा है और बल्कि शुरू हो चुका है, एक प्रकार से कहा जाए तो शुरू हो चुका है। ये ऐसा वो दूसरी मोहर का काम जो है होगा और अशांति इस धरती पर आएगा। बताओ तुम कितना शांति पकड़ के रख सकोगे, बताओ। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बड़ा से बन चला, हम तीसरी मोहर को देखेंगे। सो प्यारे भाई बहन मसीह में मैं आपसे कहता हूं कि आइए हमारा परिवार में, हमारा जीवन में वो समय आने से पहले ही हम जो है इस बातों को सीख लें और इसी प्रकार हम जो है हम अपने जीवन में, अपने परिवार में इसी प्रकार हम करने की करें तो ये हमारे लिए भला होगा। अगर शांति चाहिए तो सबको विश्वासी बनाओ, अगर नहीं विश्वासी नहीं बना सकते हो तो फिर ये तैयार हो जाओ, तुमको अशांति झेलना है, मतलब परिवारों को छोड़ना है, क्रूस को लेके चलना है, यही क्रूस है हमारे लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 5 वचन कहता है यहाँ पर जो है, अब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के साथ में एक तराजू, उसके सवार के साथ में एक तराजू है, हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर जो पर तेल और द्राक्षरस की हानि ना करना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मतलब तीसरी मोहर जब खोला जा रहा है, माने इन्हें तैन चिर हुई ना तेसारा ओना मोहर सील जिसु लड़ा किदा तेरे तेसारा ए लड़ा किदा आदो नोडे नौका हुई ना जे आर मिट्टन सादमे उडुक उनी दे हेंदे गया और उनिया चितान रे जहाँ ये दुड़ुब आकाना उनिया चितान रे जहाँ ये दुड़ुब आकाना आदो उनिया तीरे मिट्टे नौका तराजू मेना माने दाड़ी पल्ला ओजन रिया ओना मेना आज चेद मेंदा मेंदाय अरे मेंदा उनको ओंडे नौका हुई ना जे मिद दिन रिया माने नोडे दो नोय मेंदा
ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱤन ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤक गया ᱢᱤᱫ ᱫᱤन ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟर हैं अच्छा काठी पढ़ा केदा बड़े केदा ᱢᱤᱫ দিন রিয়া বাংলাতে মেসেজ পড়াবা পরে আমি চারি প্রাণীর মধ্যে হইতে নির্গত এই রূপ বাণী শুনিলাম এক সের গমের মূল্য 1 সিকি আর 3 সের গমের মূল্য 1 সিকি मतलब मीट शेर माना पहले गहुम रिया दाम हो मीट सिकी और पे पहले क्यों था सच्ची को मिला हाँ मैंने तो सॉन्ग दो शेर हो गए कट्ठा शेर कट्ठा जहाँ जाता होगा पहले तो बात शेर कट्ठा तो मीट शेर रिया दाम मीट सिके और पे शेर रिया दाम हो मीट सिके माने तो उन जुका तो माने करेंसी ना वैल्यू माने मीट समान हो पैसा हुड़ू चावले ना वैल्यू मीट समान हो मीट दिन रिया रोजगार बड़ा मीट दिन के जम चाबा उनका दिन और अकोय गे जहाँ बेसी रोजगार किदा उन जगह तो उन्हीं तो उनका बाई बेसी रोजगार किदा मेनते जे उन्हीं तो बेसी दिन जमा संचाव दाड़े आए उना तो बाई हुआ उन जगह तो बाको मनवी बाको दाड़े उना अधिकार के बांग तहना और जहाँ मीट दिन रे रोजगार किदा और उन्हीं तो मीट दिन रे तेगे उनिया ये चलते उनका दिन हिजू करा इस्राएल जाति को समय रे नवा जिस लेना उना मिटे उदाहरण मारे नियम रे मेना हाँ ईश्वर मानना एमा को कांते के ना चोट करा और उना मानना और रेन को तो हलांग हुई कांता को तय जहाँ जस्ती को हलांग है तय करना कोई तो कमे हलांग है तय करना मगर जहाँ कमे हलांग किदा उन्हीं मीट दिन रे जम चाबा किदा और जहाँ जस्ती हलांग किदा उन्हीं तो दिन भरे जम किदा ने तो जहाँ बढ़ती आना तो सिया तहन माने बाको दोहो दाड़े गापा धबिक दो जे तेहिं हलांग जोगना बारपे दिन धबिक जमा इया तो दाड़े बेसी मिना तेगे बेसी हलांग जोगना ढेरिंग हलांग जोगना और बारपे दिन जमा उनका तो बांग तहन हुई का तय ठीक उनका गे ओना दिन गे नोडे हो उनका हुआ जे मीट दिन रिया कमाईते मीट दिन के जम दाड़े हम तो 12,000 कमाओ 10,000 कमाओ और 1,000 कमाओ और 1,000 टका कमाओ जागे मीन्स लेवल ते है तो ये दिन आ रहा है जो ज़्यादा कमाएंगे और जो कम कमाएंगे दोनों का लेवल एक ही समान हो जाएगा किसी वो अधिकार नहीं रहेगा कि मैंने ज़्यादा कमाया मैं ज़्यादा खाऊंगा मैं रखूंगा नहीं होगा जैसे इस्राएल जाति का समय में हुआ था उसका एक नमूना पुराना नियम में है हाँ परमेश्वर ने मन्ना देता था और लोग वो मन्ना को सुबह जो है बटोरते थे कुछ लोग ज़्यादा बटोर लेते थे कुछ लोग कम जितना चाहिए उतना बटोरते थे तो जो ज़्यादा बटोरते थे जो कम बटोरते थे उसी में उसका दिन भर चल जाता था लेकिन जो ज़्यादा बटोरते थे उसके लिए ऐसा नहीं होता था कि आज पेट भर खा लिया फिर बाकी जो बच गया और रह गया फिर हम कल खाएंगे ऐसा नहीं होता था और उसके बाद वो सड़ जाता था मतलब जितना सबके लिए एक समान एक प्रकार परमेश्वर देता था एक समान ही खाना पड़ेगा और वैसा ही लास्ट आखिरी दिन में ऐसा ही होगा जो ज़्यादा कमाएगा वो ऐसा ना सोचे कि मैंने ज़्यादा कमाऊंगा और मैं सब रखूंगा ये करूंगा वो करूंगा वो दिन नहीं रहेगा इसीलिए पैसा कमाने का चक्कर में और पैसा जमाने का चक्कर में प्रभु के रास्ते से कोई भी दूर मत रहना कोई के प्रभु खन सहारा आलोपे तहना पैसा कमाओ रे चक्कर रे और पैसा संचाव रे चक्कर रे अकोय लिगेम संचावा चिदाम संचावा आमा जिम्मा प्रभु हतावा करा आमा जिम्मा प्रभु हतावा करा 3 दिन न धरती रम तहना 3 दिन जिसु भाई जो उन दिन हम तो बेसम तहना मौजम तहना सुलुकतम तहना बामो भावो न तो प्रभु दायित्व हतावा करा उनाते मेंदा आमा सनम चिंतन भार हम तो उन्हीं अलाय उन्हीं हम लिखते चिंतन कर ठीक है ताले ताले आर दो जहाँ में 2000 ना कथा उयर दा अकोय लिखित ना उना दो धरती रे सिया लगे हम दोई उना खतिते संचार ना धंधा दो अलग है ठीक है जहाँ पे रोजगार दा हम तो आमा दायित्व प्रभु हताव कदा हम तो आया राज्य कथा चिंते हालेलुया और नेक्स्ट अब बन जाला ताले ओना दिन खन अब जेमन बन बचाव बन तहन मा ओना लगी तो बन चेष्टा सो नेक्स्ट 7 कली खन बन जाला हम लोग 7 वचन से हम लोग देखेंगे क्या कहता है बोले जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का सब ये कहते सुना मैंने दृष्टि की
और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। ठीक है, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मारी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। पॉइंट आउट कीजिए, मैं फिर से इसको कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौथी मोहर यीशु मसीह खोलता है, उस पर एक पीला रंग का घोड़ा निकल के आता है, उस पर एक व्यक्ति सवार होता है, उसको अधिकार दिया गया जिसका नाम है मृत्यु और अधोलोक, मतलब अधोलोक उसका पीछे पीछे आ रहा है और वो इस पृथ्वी पर क्या तबाही मचा रहा है, किस तरह से, आइए हम उसको एक एक करके देखेंगे। क्या लिखा है 8 वचन में, वो कहता है, हाँ, और कहता है मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। ठीक है, पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया, 1/4 पर 1/4, हाँ, इस पृथ्वी के 1/4 मतलब 4 हिस्से का 1 हिस्से पर उसको ये अधिकार दिया जाता है। हाँ, ये अधिकार उसको दिया जाता है कि उसको अधिकार दिया जाता है, समझ लीजिए, मतलब उसका खुद का अधिकार या खुद का सामर्थ नहीं है, पर उसको अधिकार दिया जा रहा है, 1/4 पर अधिकार दिया जाता है और कि तलवार, याद रखिए, तलवार, अकाल, ठीक है, क्राइसिस, अकाल और मारी मतलब बीमारी का मतलब जैसा कोरोना वायरस, ये मारी है। ठीक है, और क्या दिया जाता है उसको, और पृथ्वी के वनपस्तु पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। वनपशु मतलब जंतु जानवरों के द्वारा लोगों को मार डाले। जंतु जानवर के द्वारा लोग मरते हैं, जैसा मान लीजिए स्वाइन फ्लू आया था। वो स्वाइन फ्लू किसके द्वारा हो रहा था? हेलो डैनी, यू हेल्प मी। सुअर के द्वारा स्वाइन फ्लू आया था। ठीक है, एक बार प्लाग आया था, चूहे के द्वारा बीमार लोग मर रहे थे, सुअर के द्वारा लोग मर रहे थे स्वाइन फ्लू के नाम से। कुछ साल पहले वो निपा वायरस आया, चमगादड़, उसके द्वारा लोग मर रहे थे। अब बर्ड फ्लू मतलब मुर्गी खाने के द्वारा लोग मर रहे हैं। और क्या है, इस प्रकार का जो है, एक एक प्रकार का मछलियाँ, एक एक प्रकार का मांस खाने से लोग मर रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वन पशुओं के द्वारा मार डालेगा। कौन? शैतान। ये कौन है? वो मृत्यु जिसका नाम है वो शैतान है, वही मारी लाने वाला है। शैतान का खुद का अधिकार नहीं है, लेकिन जब 4 नंबर की मोहर खोला जा रहा है तो उसको अधिकार दिया जा रहा है ताकि वो पृथ्वी पर ये काम करे। क्या काम करेगा? वो तलवार लेके आएगा। और क्या काम करेगा? वो मृत्यु लेके तलवार लेके आएगा। और क्या काम करेगा? क्या लिखा है इधर में, हमने क्या पढ़ा? मारी लेके आएगा, अकाल लेके आएगा। अकाल, कमी घटी, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, ऐसा हालत लेके आएगा। और क्या लेके आएगा? मारी लेके आएगा। कोरोना वायरस जैसा कितने प्रकार का वायरस, एक कोरोना वायरस, उससे पहले और क्या एक तो वायरस आया था, कुछ भी वायरस एक तो आया था, आपको याद नहीं आ रहा, कुछ भी हो, इस प्रकार का वायरस और भी कुछ वायरस आएंगे। ये सब लाने का अधिकार किसको मिला है? शैतान को। और कुछ प्रचारक प्रचार करते हैं परमेश्वर का गुस्सा आ गया, अब परमेश्वर मार रहा। अरे परमेश्वर तुमको मार रहा है तो तुम कहाँ से सीखा है सब? कहाँ से सीखा? यीशु मसीह का दूसरा नाम है अनुग्रह, और हम अनुग्रह का युग में जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह का युग में हम जी रहे हैं। यीशु मसीह का दूसरा नाम है अनुग्रह।
वो मारेगा। अनुग्रह कभी मारता है किसी को? यीशु मसीह बचाने के लिए आया, मारने के लिए नहीं आया। हालेलुया। और अभी भी अनुग्रह का युग चल रहा है, इसीलिए अभी परमेश्वर नहीं मारेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मारी आएगा और क्या आएगा? पृथ्वी पर वन पशु के द्वारा मृत्यु आएगा। संताड़ी में बोलने दीजिए, ठीक है? मैं बोलूंगा संताड़ी में। पूर्ण नंबर 4 नंबर मोहर लड़ाई ना जिसु लड़ा के दा इन तयम हेंदे सादम चिल्ली सादम पंड ये ससांग 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 सादम उडुंगिना ओना चेतान रे दैक कना उनिया nyutum दैक कना गय गय तो गय nyutum कना शैताना अधोलोक पताल आया पीछे पीछे रह चुका गय कना नि दो शैतान और उनी चिने गुइदा सावते उनी नोय गुइदा मेंदाय उनी ना धरती रे चिरे गुइदा मेंदाय तलवारी गुइदा ठीक गया ओने जे नुना लड़ाई झगड़ा युद्ध हुई कना तलवारी गुइदा अकाल गुइदा हर जम न्यू ठीक सही बाको नामिदा आर चिरे गुइदा महामारी गुइदा ओना महामारी तो कोरोना वायरस कना आरो उनका लेकन आयमा रकम वायरस ओना को दो शैतान गुइदा नोडे ना बाको पढ़ा पे इना तायम आर चिरे गुइदा मेदा ना धरती रे जंतु जानवर को होते गय गुइदा और जंतु जानवर को होते मनवी को गुजुआ जंतु जानवर को होते मनवी को गुजुआ और ओना गय अब बन बड़ाया जे किछु दिन मांग चिट को हेज लेना फ्लू स्वाइन फ्लू हेना माने सुक्री जिल जम के तो को गुजु कान ताय 94 रे हेज लेना प्लाग माने गुडू होते को गुजु कान ताय संतान मा गुडू जिल बाम जम लेखान चल कम बुझो कडी जोरम कुसिया गुडू जिल पेनकान गुडू जिल जम के को गुजु कान ताय ठीक गया नो नो बाको नो पूरा कना नेल पे सुक्री जिल संतान जम गया उनको गुरुजी को तो नियम जम का ना को सुक्री जिल अल्पे जमा हिने जिल आलम जमा अदो आको नियम चो उनको तो बाको गुजुआ मेनकान जाए जमा संताड़ तो बामट का दड़े जाओ तो जम गया मेनकान जमा को गुजुआ को ना दो मड़ांग खन ऑल काना बाइबल इने तम चिर ऑल काना मेनदाय हचिर हुई लेना इने तम सीम चिर बर्ड फ्लू तापरे निपा भाइरस मैंने बदूर जिल जमते हड़ को गई ना किछु दिन माड़ा किछु बचर माड़ा आदो काम चला मानवा काठेन आदो अब तो मान ले पे चेर रिया मानवा दो काठेन हम तिने दापोट मेना तमा तिने काठेन चेर रिया दापोट हम उन्हें जो अहंकार में दुइदा चेर रिया या जिल जम के तम हराय ना बुरुई ना जिल जम के नुनम ये ना ओना जिल के जम के तारम गुजु कना मा इने तारे हम इने हो दाड़े बनु तमा जे निजे ओना ओना कुरे मेन दाड़े कना इन दो नोआ जिल जम के हराय ना नितो नोआ जिल जम के चाइ गुजुआ आ कुरे मेन दाड़े ओना जम इदा को गुजु आमम बतर कना बाया बाबा नि दो जिल दाल पे जम कता हकु जमते जिल जमते और को गुजु बाइबल अलग बाइबल कोन बाहरे दो ओका के बाम से दाड़े हमें विश्वासी अपन नेता पे करा ना प्रकाशित बाको मड़ांग को नवा को कथा दो प्रकाश कान ताय कना ऑल कान ताय कना और ओना को हुयु कना और ओना को नितो अब बन नेल ओना ते ले पे करा अड़ी इंपॉर्टेंट कथा कना नवा को दो बड़ाई जंग पे और ओना लिका मने अंतर रे बतर तैयार पे बतर प्रभु लिगिते बतर प्रभु लिखित तुलर तैयार पे भक्ति तैयार मा पे भीतर रे नुका दा आलो पे हुआ खाम खियाली साना इच्छा हुईन कान दोई थिंगिंग कनेक्ट ना किछु विश्वासी मेना को दिनोम अब स्टडी हु कान तबना दिनोम मेनकान अब भीतर रे किछु विश्वासी मेना को दिनोम बाको कनेक्ट चे रिया धरती रे व्यस्त हो कना जहाँ को बाको कनेक्ट होना तीन मारंग को भूल मनविया अहंकार के मनविया दो चबाए शैतान आंधा होकर मेनकान अब
बांचा रे दाया दाव बन नाम हालेलुया गुरुत्व एमा चिदा स्टडी चोय दिया चिदा से आपे इन दुलड़ कर दिया आपे लगी दुलड़ में आते इन सना तो नवा कना जमन आपे को नवा को सरिया जो तो पे पढ़ाई दड़े जमन आपे तो अज्ञान आलोपे तान मा एटा विशेषी को लेका है बांग बड़ाई का लेका तो आलोपे तान इन सना तो नवा कना तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस अंतिम दिनों में आखिरी दिनों में जो है हम सच्चाई को जाने क्या वचन क्या कहता है इसको हम जाने हाँ अगर हम जानते हैं तो हमारा दिल में भक्ति भय भक्ति का जो है वो उत्पन्न होगा प्रभु से हम डरेंगे प्रभु को हम भक्ति करेंगे देखिए हर रोज हमें हम इस अध्ययन के द्वारा ये सारी बातें हम जान पा रहे हैं जो हम नहीं जानते थे क्या ये अच्छी बात नहीं है मैं आप लोगों के बीच में क्यों हर रोज मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ मैं चाहता हूँ कि जो सच्चाई है वो आप जान सकें अनजान ना रहे क्योंकि अंतिम दिन है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अड़ी गुरुत्वपूर्ण कथा करना हालेलुया तो अड़ी इम्पोर्टेंट कथा करना दुलड़िया बया मिश्रा इन बोन बड़ाई किदा जे पुनिया मोहर रिया कथा चिलका लड़ाई ना आ चिलका मिमी गोटे हाड़ा मिटे दिए ना नक तो जतो अकय कमीदा शयतान ना दंसरिया और मिट्टे कथा ले दो पे कना प्रकाशित बाक्य तो नौका तो बांग कना जे सीरियली चिलका ऑल कना उनका सीरियली हुआ उनका तो बांग कना मेनकान प्रकाशित बाक्य तो नौका माने मारांग एतम तयम जतो मिक्स करते ऑल आना ठीक है मारांग रिया घटना तयम रिया घटना मारांग ते उनका मिक्स करते ऑल कना ओनाते सीरियल तो अलपे मनेया जे नवा तयम नवा तयम नवा उनका तो बांग किछु चीज तो ऑलरेडी घटा कना नितो अब बन जल जामेदा और किछु चीज दो अवरी घटा ओना दो घटा ताले धरती रिना पुन भाग रिया मिट भाग चितान रे नवा घटना घटा और नवा को हुआ ओकाम चला मेल मिलाप बांगता है आमा ताले तीन चित बन जल केदा आमा मेल मिलाप बांगता है तो ठीक है थोड़ा रे परिवार रे जहाँ मेल मिलाप लगी ते प्रभु गुरुत्व बाको मैं कना ओना मेल मिलाप बांगता है ताले ओना मेल मिलाप लगी ते चेदा प्रभु गुरुत्व बांग में बाबू ओना दे बरो जहाँ जुदी जहाँ बांगे ताना जो कोने बड़ाई नामेदा सही तो ना दो मिट दिला आग ते गहु दिला ताले नितिंगा बरो ओना दो गुरुत्व कमी मा प्रभु गुरुत्व में ओना कना बुद्धिमान ना कमी टाका पैसा धन दौलत बकरा तो बन आजम किदा टाका पैसा धन दौलत मिट दिला बाबन यूटिलाइज दला बाबन व्यवहार दड़या तो चीज लाभ बिना उन संचार या उन ये ना बरम दिला प्रभु राय लिखित बन खर्चा आशीर्वाद तबन पेर पूरणवा आशीर्वाद अब जीवन रे कमिया रस्क तबन तहना स्कूल रे बन तहना प्रभु महिमा लिखिते जो तो अपन आलाय दड़या हालेलुया तेसार कथा अब नाव बन जल किदा जे चेलका कते महामारी और दुख तलवार शैतान ओना अधिकार न्यामिदार उनी ना धरती रे नष्टरेगा जदि केटेज विश्वासी कनाम ताले नवा को बन प्रभु रुकै दिनिया जदि केटेज विश्वासी बांग कनाम ताले नवा को रे आम जुरो ओना कतिते आइमा विश्वासी आइमा पास्टर को कोरोना वायरस को आक्रमण कना मेनकान दो प्रभु धन्यवाद हुई ताइमा जे अब दो नित दबी हो बेस में आबुना भागी में आबुना चिदा से अब दो प्रभु कथा लेका प्रभु पाक को बन पंजावा कदा ओना शिखर बन ताणामा कदा ओना हेतु कोना खातिर ते अब दो सुरक्षा रे में आबुना प्रभु दो कर बोना हालेलुया धन्यवाद हुई ताइमा